हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 5 है ये और लेक्चर नंबर 2 है। यूनिट का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें हम बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जरा ध्यान से समझो। मैक्सवेल इक्वेशन कोई नई चीज नहीं है बेटे, वो ही सारी इक्वेशंस हैं जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ी हैं। लेकिन इन इक्वेशंस को जो इंटरप्रिटेशन है, इन इक्वेशंस की जो एक्सप्लेनेशन है, इनकी जो व्याख्या है, वो इन इक्वेशंस को यूनिक बनाती है। ठीक है। और बेटे इन इक्वेशन की हेल्प से आपको कई बातें समझ में आएंगी, जो नॉलेज आपको अभी अपडेट नहीं है वो भी क्लियर होगी। इसमें हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पैदा किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पैदा किया जा सकता है, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में बदला जा सकता है, और क्या मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में बदला जा सकता है, एटसेट्रा। ये काफ़ी नॉलेजफुल इक्वेशंस हैं, हालांकि सारी ही पुरानी इक्वेशंस हैं। तो मैं एक एक करके सबको डिस्कस कर रहा हूं, केयरफुली सुनिएगा, जरा मजा आएगा आपको सुनने में। तो देखो बच्चों, पहली इक्वेशन जो है वो है, आपने पढ़ी हुई है, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू। याद आया? क्या है बताओ ये? हाँ, ये है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहोगे इसमें नई बात क्या है? हाँ, मैंने पहली का इक्वेशन कोई नई नहीं है। अब देखो बेटे, इससे मैक्सवेल ने क्या नतीजा निकाला उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, क्यू का मतलब होता है चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, है ना, रुके हुए चार्ज, ठहरे हुए चार्ज। तो देखो, रुके हुए चार्ज जो होते हैं, स्टेशनरी चार्जेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? स्टेशनरी चार्जेस गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिए, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। स्टेशनरी चार्जेस गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। रुके हुए चार्जेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देते हैं। क्लियर हो गया होगा? आसान सही है। दूसरी इक्वेशन जो है वो भी गॉस थ्योरम है, मैग्नेटिक फील्ड वाली, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू 0। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई हुई है मेरी, ये भी दोनों ही इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। इसका इंटरप्रिटेशन भी मैंने बताया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताई है। बताओ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मैग्नेट में होंगे तो दोनों ही पोल्स होंगे, नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा, और एक पोल मैग्नेट में नहीं होता है, इसीलिए आंसर हमेशा 0 आता है। तो बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में मोनोपोल्स, अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं मिलता है। मिलेंगे तो नॉर्थ और साउथ एक साथ ही मिलेंगे। चाहे एक मैग्नेट को एटम एटम की हद तक हम तोड़ दें, क्योंकि एटम से छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता है, तो हर एटम भी एक डाइपोल होता है, एक मैग्नेट होता है। ये हमेशा याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं बच्चों। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, देखो जरा लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, तुमने पढ़ा हुआ है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। बताओ कौन सी चीज है? बोलो।
हाँ ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ई जो होता है ना बेटा, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, ये होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक तरह से। पढ़ो जरा क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई है, इस ई का नाम ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हो, इस ई का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों ई बनाने का तरीका अलग अलग है। ये ईएमएफ है, वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ई अलग अलग समझे जाएं। तो इंटीग्रल ई डॉट डीएल ये इसी ई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब एक जगह और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो ये है कि सर ये फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो याद रखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए मैं यहां छोटा सा बी लिख दे रहा हूं, याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका जरा एक्सप्लेनेशन समझो, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, जरा ध्यान दो। देखो ये है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे चेंज होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, बी ए कॉस थीटा होता है। फ्लक्स में चेंज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकते हैं आप। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, समय के अनुसार चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स राइज टू स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन किया जाएगा तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड gives rise to space varying इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटे, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का तरीका यहां पर बहुत क्लियर बताया गया है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, समय के साथ बदलेंगे, तो अपने आप स्पेस में जो पैदा होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो स्पेस में एक तरह की एनर्जी क्रिएट होगी, उस एनर्जी को मतलब आप समझ सकते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी है, राइट। तो याद रखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब चौथी बात समझो, इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहां है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lies inside the magnetic field। यानी सरल शब्दों में ये समझ लो यार, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज ही से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। अब चौथी इक्वेशन समझो। चौथी इक्वेशन वही है जो इन्होंने मॉडिफाई की थी, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। और मॉडिफाई करके क्या कर दी थी, ध्यान करो, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई डी की भी वैल्यू रख दो, तो ये थी म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। यहां कौन सा फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो यहां ई लगा लो ताकि क्लियर रहे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इस लॉ का नाम तुम्हें अच्छे से याद है, बताओ क्या नाम है, इसे कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, ये है।
अब देखो इसका जरा इंटरप्रिटेशन देखो, इससे क्या क्या नतीजे निकाल सकते हो उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखो यहां लिखा है करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो करंट से ही क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है करंट, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो कितना क्लियर बताया गया है, अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जैसा कि आपने पहली वाली इक्वेशन में देखा था। देख लो एक बार, स्टेशनरी चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और वही चार्ज अगर चलना शुरू कर दे, है ना, यानी कि चार्ज का चलना करंट होता है, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी बहुत सरल शब्दों में ये समझ लो कि ठहरा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है और बहता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। तो क्या समझ में आया बताओ, बोलो बच्चों। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट, है ना, या करंट भी कह सकते हो, और करंट क्या करती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये है, एक और इंफॉर्मेशन यहां से आप निकाल सकते हैं, जरा उसको भी समझो। देखो ये क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स में कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करोगे तो फ्लक्स में भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, ई कॉस थीटा होता है। तो अगर मुझे फ्लक्स में चेंज करना है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करना चाहिए। तो अगर मैं समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करूं तो उससे क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी बोलो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू स्पेस लेंथ, दे कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस, लेंथ ब्रेथ हाइट स्पेस में होती हैं, तो गिव्स राइज टू स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलो क्या बोला, बोलो भाई, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड gives rise to space varying मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब तो और भी तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का सोर्स हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे सर, है देखो समझो, हम यहां क्या कह रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और इससे पहले हमने क्या कहा था बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। यानी बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितने इंटर रिलेटेड हैं, इसको आप समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव करो तो बदले में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करो समय के साथ तो बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी दोनों एक दूसरे के सोर्स हैं, एक में परिवर्तन करने से ही दूसरा पैदा किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग मत समझो। ये इंपॉर्टेंट बातें किसने बताई, मैक्सवेल ने। इसके अलावा एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया बताया कि बिना वायर के भी करंट चल सकती है। तो जितना भी मॉडर्न कम्युनिकेशन है, जैसे वायरलेस से आज आप ये जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इसमें आप देखो सारे सिग्नल्स आते हैं जाते हैं, आप किसी का भी नंबर मिलाते हैं, है ना, सारे सिग्नल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, और कहीं किसी वायर की जरूरत नहीं है। तो ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया देने वाले कौन थे, मैक्सवेल। इसीलिए मैक्सवेल को मॉडर्न कम्युनिकेशन का फादर भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे आइडियाज
ये उन्हीं के हैं, ठीक है। तो वो ही आपने इसमें पढ़े हैं। तो याद रखो, तीसरा पॉइंट एक और लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनना मेरी बातों को, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तुम्हें एक बार में कहीं कोई दिक्कत हो तो 2 बार इस वीडियो को देखो, बड़ी अच्छी वीडियो है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।